अक्सर मैंने अपने इतने टीचिंग करियर में ये भी देखा है कि जो बच्चे 11th-12th में आर्ट्स लेते हैं उनका सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा इंटेंशन आर्ट्स लेने का होता है कि उन्हें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। आप लोगों ने भी इसी वजह से आर्ट्स लिया है। मान लो युद्ध आपका 2 साल बाद है, पर उस युद्ध की तैयारी अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो मुझे तो ये पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे लोगों से बहुत पहले ही आगे हो चुके। पर हर व्यक्ति को न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। तो आप लोगों को उन एनसीईआरटी को बहुत मन लगा के पढ़ना है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देख लो, एनसीईआरटी का एक अपना भौकाल है। तीसरी जरूरी चीज स्किल डेवलपमेंट, और चौथी तो भैया ये तो जीवन पे भी अप्लाई होती है, क्या कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सुरु दीदी और आज मैं बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करने वाली हूं। पर सबसे पहले तो भैया अपने हालचाल बता दीजिए, क्या आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं क्या? अरे भाई, जुलाई तो ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है और बच्चों ने तो मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई की शुरुआत जोरों शोरों से कर दी है। और भैया आप लोग तो प्लानिंग प्लॉटिंग में हो कि कैसे आप लोग कक्षा 12वीं के यूपी बोर्ड के टॉपर बन जाओ, है ना? पर अक्सर मैंने अपने इतने टीचिंग करियर में ये भी देखा है कि जो बच्चे 11th-12th में आर्ट्स लेते हैं उनका सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा इंटेंशन आर्ट्स लेने का होता है कि उन्हें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करते हैं कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक अपर हैंड लेके आए, एक एज मिल जाए, है कि नहीं? क्या आप लोग ने भी इसी वजह से आर्ट्स लिया है? हाँ भाई, मुझे तो ये कोई यही लगता है। अब हो सकता है कि आप लोग कुछ और रीजन हो, तो आप वो जरूर मुझे अपने कॉमेंट सेक्शन में हमारे बताइएगा। अब देखो, मैंने ये बोला कि आप लोगों ने आर्ट्स लिया है ताकि आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करना था, ठीक है। अब बच्चे मुझसे अक्सर एडवाइस भी लेते हैं कि मैम ऐसा क्या करें, सुरु दीदी ऐसा क्या करें, ऐसी क्या चीज से स्टार्ट करें कि हम लोग अभी तो भले ही स्कूल में हैं, अभी तो भले 11th और 12th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, पर जब भी हम इन एग्जाम्स में अपीयर हो, जब भी इन एग्जाम्स को देने जाएं, तो हम लोग बाकी भीड़ से कहीं ना कहीं अलग परफॉर्म करें। अब देखो, ये बात तो सही है कि कोई चीज को अगर हम पहले से बनाना शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज को पहले से करना शुरू कर देते हैं, मान लो युद्ध आपका 2 साल बाद है, पर उस युद्ध की तैयारी अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो मुझे तो ये पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे लोगों से बहुत पहले ही आगे हो चुके हो, है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि देखो अभी जुलाई का समय चल रहा है ना, अगस्त अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपने कक्षा 12वीं के साथ साथ में कुछ अन्य चीजें भी कर सकते हैं। देखो, आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 12वीं के साथ यानी कि आपको अपना फोकस शिफ्ट नहीं करना है ना। इसके बाद पढ़ाई के अतिरिक्त आपको जो समय मिलेगा उसका आप किस तरह से सदुपयोग कर सकते हो, क्योंकि बच्चों, जिसने समय की कीमत कर ली, समय उसकी कीमत करता है। ये हकीकत देखने के लिए हमें हर समय हर टाइम ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको उसी तरह के, और देखो ज्यादा मूल मंत्र नहीं लाई हूँ कि नहीं मैं आपको 10-15 मूल मंत्र दे दूं। ये छोटे छोटे 4 मूल मंत्र हैं, इनको समझाऊंगी, इनसे मैं आपको गाइड करूंगी कि आप कैसे अभी से कक्षा 11वीं और 12वीं से अपनी तैयारी, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, उनकी तैयारी कैसे कर सकते हो, है कि नहीं? तो सबसे पहला देखो, सबसे जरूरी जो चीज है जो हर बच्चे को करनी चाहिए, उससे मतलब नहीं कि वो कौन सा एग्जाम देने वाला है, किस चीज को वो टारगेट कर रहा है, पर हर व्यक्ति को न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, तो भैया इसको आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हैबिट अभी से बना लो। यदि आपकी हैबिट है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो उसको अभी से इनकलकेट करो। क्यों मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर, अब देखो पेपर जो सिविल सर्विसेज होते हैं वो करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो हाल या 5 महीने 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स पूछे, अक्सर ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं इतिहास में। अगर आप क्वेश्चंस देखो सिविल सर्विसेज के, तो वो 2 या 3 साल और कई बार 4 साल पुराने क्वेश्चन भी उठा के दे देते हैं। तो अभी अगर आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डालोगे तो आप बहुत बड़ी भीड़ से पहले ही आगे हो चुके होंगे। और हाँ, आप लोग अब बोलोगे कि सुरु दीदी अब ये बता दो कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखो, ये मत करना कि नहीं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर रहे हो। पहले अगर आपकी हैबिट नहीं है न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो आपके घर में जो पहले पेपर आता है, जो नॉर्मल पेपर आता है, उससे आप स्टार्ट करो अपने न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को, और इसके बाद अपना लेवल बढ़ाते जाओ। उसके लिए भी देखो मैं तैयार हूं आप लोगों को मेंटर करने के लिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि बच्चों देखो, अब आपके पास में आर्ट सब्जेक्ट है, यानी कि आप बहुत सारे बच्चों से पहले ही एडवांटेज में हो। क्यों हो? क्योंकि आर्ट्स यानी कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिविल सर्विसेज तैयारी में,
है ना? और अभी आप कक्षा 12वीं में यानी कि निश्चित तौर पे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को उन एनसीईआरटीज़ को बहुत मन लगा के पढ़ना है। जो आज आपके सामने किताबें रखी हुई हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, कोई और सब्जेक्ट हो आर्ट से जुड़ा हुआ, उसको अगर आप मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप मान के चलो कि आपका आधा काम आसान हो चुका है। आप आधे रास्ते पहुँच ही चुके हो। और अगर आपने ये एनसीईआरटीज़ टाइम पे खत्म कर दी, तो आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास में समय बचता है, अतिरिक्त समय बचता है, तो आप लोग 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ देखो। जो सिविक्स की एनसीईआरटी है, आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं, उनको क्योंकि ये चीज़ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम, सोचो यूपीएससी कितना बड़ा एग्जाम है, वो एनसीईआरटी के जो छोटे-छोटे बॉक्सेस उसमें से उठा के क्वेश्चन पूछ ले रही है। अभी विगत 1-2 साल के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना, वैसे तो हाँ ठीक है, आप लोग स्कूल में, बट अगर मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रही हूँ, तो मैंने देखा है पर्सनली कि वो उन बॉक्सेस में से उठा के बच्चों से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। इसीलिए एनसीईआरटी पे आपको फोकस बहुत अच्छे से करना है। बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटीज़ को याद करने की स्टाइल से पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि मुझे सिर्फ कक्षा 12वीं तक की चीज़ याद करनी है। ये मान के चलिए कि आपको एनसीईआरटी लंबे समय तक मदद करेगी। और एक एग्जाम के लिए नहीं कि मात्र यूपीएससी की बात कर रही हूँ। कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देख लो, एनसीईआरटी का एक अपना भौकाल है, अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है? चलो ठीक है। तीसरी ज़रूरी चीज़ स्किल डेवलपमेंट। अरे भाई ये कैसी स्किल डेवलपमेंट है? ये कौन-सी चीज़ आप सिखाने वाले हो? देखो, स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको आंसर राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। जैसे कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें अधिकतर डिस्क्रिप्टिव का एक स्टेज होता है, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो मेंस वाला पेपर होता है, वो सबसे जरूरी स्टेज होती है सिविल सर्विसेज की, है ना? और वो डिस्क्रिप्टिव होता है, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का होता है। तो इसमें आपको अभी से देखो, वैसे तो आप आर्ट्स वाले हो, आप बहुत सारी भीड़ से वैसे भी आगे हो। क्यों हो? क्योंकि आपको आंसर लिखने की कला तो आती है, बस आपको उसको बेहतर करना है। आपने कोई कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी समझा, अब आप उसे कोशिश करो कि आप उसको अपने शब्दों में आंसर के फॉर्मेट में लिखना शुरू करो, है ना? तो ये स्किल अगर आपकी आ गई बच्चों, मैं बता रही हूँ आपको इतना इस चीज से फायदा मिलेगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है? और चौथी तो भैया ये तो जीवन पे भी अप्लाई होती है, क्या? कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। यानी कि अभी आप मेरा वीडियो देख के सोचो कि अरे सुरु दीदी ने बोल दिया अभी से तैयारी शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज की, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो सीधे बीए करने के बाद में हम लोग एकदम निकाल लेंगे पहले अटेम्प्ट में। पर इसको देखने के बाद में आपने मान लो 5 दिन खूब जोर से पढ़ाई कर ली, एकदम 6-6 8-8 घंटा बैठ के पढ़ लिए, पर उसके बाद में 10 दिन के लिए गायब हो गए, पढ़ाई का कोई सीन ही नहीं है आपका। अरे अतिरिक्त पढ़ाई छोड़ो, आपने एनसीईआरटी जो आपका कक्षा 12वीं का ही सिलेबस है उसी को ही हाथ नहीं लगाया। ये नहीं करना। कंसिस्टेंसी का अर्थ है कि आपको हर दिन प्रयास करना है, हर दिन कोशिश करनी है, आपको हर दिन ये सोचना है कि चाहे मेरे को 1 घंटा निकालना पड़े, चाहे मुझे आधा घंटा निकालना पड़े, पर मैं रोज इस चीज को दूंगा। मैं न्यूज़पेपर के लिए कुछ भी करूँगा, समय की चोरी करूँगा, कुछ भी करना पड़े, पर मैं अपना समय दूँगा इसमें। तो कंसिस्टेंसी यही है, हर दिन छोटी-छोटी, छोटी-छोटी सीढ़ी तो चढ़ना है। क्या ऐसा देखा है पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी चढ़ जाओगे? नहीं, हर दिन हमको शुरुआत करते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हम लोग ऊपर जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट तो यार देखो है ही, क्योंकि बहुत आसान होता है समय की बर्बादी करना, है ना? बैठे हुए बस रील्स चला रहे हैं, पता ही नहीं है वो 2 घंटे कहाँ चले गए। वो दुश्मन है हमारी चीज़ के, हमारी ज़िंदगी के लिए। पर यदि आप उस 2 घंटे में अगर आपने 1.5 घंटे बराबर ही पढ़ाई कर ली, मैं तो कहती हूँ 1 घंटा 15 मिनट वाली पढ़ाई कर ली, तो बहुत अच्छा आपको उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो बच्चों देखो, ज़्यादा मूल मंत्र नहीं है ना? ये 4 मूल मंत्र हैं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसको अगर आपने अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लिया और इस पर चेक मार्क करते गए कि नहीं आज मैंने ये चीज़ करी, आज मैंने फॉलो किया, मैं आपको बता रही हूँ दिल में इतनी खुशी होगी, और धीरे-धीरे यही छोटी-छोटी सीढ़ियाँ आपको बहुत ऊपर शिखर पे लेके जाएँगी, है ना? तो इस तरह की वीडियोस मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह की एडवाइस, किस तरह की मेंटरशिप चाहिए। उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए हमेशा बना के लाती रहूँगी, और आप लोगों को यूँ ही मेरे से अगर जो भी मदद लगती है वो लेते रहना है, अपने क्वेश्चंस पूछते रहना है कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों इसी तरह से मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।